अब आप ये बताएं कि मेसी, अच्छा ये सवाल इसलिए मेरी सवाल तो नहीं करने वाले मेसी और रोनाल्डो। हाँ एग्जैक्टली, क्योंकि मेरी बेटियां मुझसे ये सवाल करती हैं। मैं फुटबॉलर का इतना फैन नहीं हूँ, लेकिन मेरी बेटी जो है वो फुटबॉलर है, फुटबॉल खेलती है, तो वो अक्सर मुझसे आगे पूछती है मेसी या रोनाल्डो, बताइए। अच्छा मैं इसका अच्छा आपने मेरी तरह जवाब नहीं देना है कि मेसी या रोनाल्डो, आपने ये बताना है व्हाई। देखिए इसका सादा सा जवाब तो ये है कि पहले मैं आपको बता दूं कि आज मैं एक मैच देख रहा था टीवी पे, और वो लेजेंड्स का था वर्सेस रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड का। अब उसमें वो प्लेयर्स थे जो अपने एरा के मेसी रोनाल्डो थे, अपने टाइम के। हाँ ये अलग है कि मेसी और रोनाल्डो दो अलग सोल्स हैं ऑन सो प्लैनेट, जो डिफरेंट हैं, दोनों डिफरेंट हैं। अगर हम उसके ऊपर मैं एज अ फुटबॉलर बात करूंगा तो शायद जितना मुझे आता है आई कैन टॉक फॉर आवर्स। आप ही कर सकते हैं, ठीक है। फायदा मुझे क्या होगा कि एटलीस्ट आप सुनेंगे। हाँ। तो दोनों प्लेयर्स की अगर स्किल की बात एज अ फुटबॉलर, कोई भी बंदा जो फुटबॉलर होगा वो नहीं डिफाइन कर सकता कि हाँ फेवरेटिज्म में हो सकता है किसी को मेसी पसंद हो, किसी को रोनाल्डो, लेकिन अगर आप दोनों की स्किल और उनके एट्रीब्यूट्स की बात करें तो हर एक, दोनों का स्टाइल डिफरेंट, दोनों की पोजीशंस डिफरेंट है, दोनों खेलते अलग स्टाइल के साथ, लेकिन ऑब्जेक्टिव ये है कि टीम जीते। तो उन दोनों के ऊपर अगर आप कहें तो आई पर्सनली समटाइम, अब मेरे भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो शायद मुझे बोलेंगे यार व्हाई यू आर टेकिंग मेसीज नेम, बट अगेन मेसी ज्यादा मुझे लगता है कि क्रूशियल मोमेंट्स में ओवरकम कर जाता है डिफिकल्ट सिचुएशन में। तो फॉर मी कुछ टैक्टिक्स में मेसी इज सुपीरियर, एंड फॉर दैट मैटर अगर आपको टीम को थ्रॉटल देना है, दूसरी टीम को डरा के खिलवाना है और उनको शूट पावर्स कभी भी आ सकती हैं और कैसे भी गोल हो सकता है, तो वो रोनाल्डो के अंदर वो स्किल है। ठीक है, उसका हेडवर्क यानी कि उसके स्टैमिना, स्पीड एंड स्किल, सारी चीज उसके अंदर मौजूद हैं। दो मेसी के अंदर भी, लेकिन मेसी सर्टेन कंडीशंस में, जैसा मेसी का जो स्ट्रॉन्ग फुट है वो लेफ्ट, कोई जो डिफेंडर्स हैं उसको जो मार्क कर लेते हैं, उसको रोकते हैं, तो वो गालिबन उसको ऐसी जगह रोकते हैं कि जहां से उसका लेफ्ट फुट इजी चल ना सके, तो वहां पर जाके कहीं ना कहीं, वेयर एज रोनाल्डो बोथ फीट आर इक्वली गुड, दो राइट फुट इसका स्ट्रॉन्ग है। तो ये है कि मेरा कुछ स्किल्स में मेसी एंड कुछ स्किल्स में थोड़ा सा अजीब सा लग रहा है, लेकिन मैं आपको बताता हूँ, ये हमारे मेहमान है, कुछ अरसे से हमारे साथ पॉडकास्ट कर रहे थे, मेरा इंटरव्यू लेते थे सॉर्ट ऑफ, लेकिन वो मैं इनको बार बार कहता था इंटरव्यू नहीं है, पॉडकास्ट है। पॉडकास्ट का मतलब ये होता है कि आप अपनी राय रखते हैं, मैं अपनी राय रखता हूँ, ठीक है। लेकिन आज मैंने इनको एज अ होस्ट मैं हूँ और मैंने इनको अपना गेस्ट बनाया है, और ये मेरे गेस्ट हैं। इनको आप जानते हैं, आपने पहले भी देखा होगा कुछ वीडियोस में, लेकिन आज इनको स्पेशल गेस्ट इसलिए बुलाया गया है क्योंकि ये आज बात करने वाले हैं फुटबॉल से रिलेटेड। फुटबॉल नेशनल खेले में, और फुटबॉल लोगों के बस कैप्टन, बस 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 आज वो दिन आ गया। कब से मैं इंतजार कर रहा था उस दिन का कि कौन सा दिन आएगा कि कैप्टन मुझे भी बोलने का मौका देगा। आज वो दिन आ गया। यस यस यस। अब यकीन करें कि पहले आप मेरे बारे में मेरा तारीफ तो करा दें थोड़ा सा, मुझे बहुत अच्छा लगा। हाँ, अच्छा लगा, हैविंग फन, प्लीज बताएं। मैं ये कह रहा था कि क्रिकेट जिस तरह है, क्रिकेट एक ऐसा स्पोर्ट है जो लोग पसंद करते हैं, लेकिन दिलों में ना फुटबॉल बसता है, दुनिया भर में खेला जाता है। और जब फुटबॉल के मैचेस होते हैं, टूर्नामेंट्स होते हैं, या मतलब क्या बोलेंगे, टूर्नामेंट ही होते हैं, तो वो उसमें लिटरली फुटबॉल के लिए लोग बहुत ज्यादा एक्साइटेड होते हैं और बहुत ज्यादा पसंद करते हैं। आप मुझे बताते व्यूअरशिप कितनी है फुटबॉल की दुनिया में? 3.5 बिलियन व्यूअरशिप है फुटबॉल की। 3.5। तो जिशान भाई हमारे साथ मौजूद हैं और आज ये फुटबॉल के बारे में बात करेंगे। और इन्होंने मेरे बड़े इंटरव्यू दिए, आज मैं इनसे इंटरव्यू लूंगा और इनसे ऐसे कुछ सवाल करूंगा कि जिसमें ये मुझे फंसाने की कोशिश करते थे। आज मेरे पास मौका है कि मैं इनको फंसाऊंगा कि फुटबॉल जो है वो बताएं भाई क्यों इतना अच्छा। पहले आप ये बताएं, पहले आप अपना बताएं कि आप नेशनल कहाँ खेले हुए। अच्छा जी, पहले आज तो आप यकीन करें कि आज वो दिन आ गया है कि जब आखिरकार मैं शाहरुख को चुप कराता रहा। आज मैं एक भी सुनूंगा इस बंदे की, बस आप लोगों ने मुझे थोड़ा सा टाइम दिया। देखें, पहले ऑन अ वेरी सीरियस नोट, माय नेम इज ईशान, और मैंने फुटबॉल बस समझ लीजिए कि अब तो आजकल मैं वेटरन्स एक टीम है, और जितने भी पाकिस्तान के सीनियर प्लेयर्स हैं और नेशनल प्लेयर्स रहे पाकिस्तान के, मैं उनके साथ ज़रा पाकिस्तान में उन प्लेयर्स को भी एक मौका दिया गया है जो वेटरन्स हैं,
ताकि वो अपनी हेल्थ के ऊपर कॉन्शियस भी रहें और ग्राउंड से वाबस्तगी भी उनके रहे। तो मैं आजकल एक वेटरन्स भी टीम मैंने ज्वाइन की, वहां से खेलता हूँ। हाउएवर जब अपने प्राइम पर था तो फिर मैंने कुछ डिपार्टमेंट्स को रिप्रेजेंट भी किया। इसमें शाहरुख सबसे पहले सिंध गवर्नमेंट प्रेस था, फिर आई प्लेड फॉर सुई सदर्न गैस, और उसके साथ साथ इनिशियल मैंने स्टार्ट किया था KRL इस्लामाबाद के क्लब था, खान रिसर्च लेबोरेटरीज का। वो मेरा प्राइम था, जिसको कह सकते हैं कि जब हमारे मैचेस अच्छे टूर्नामेंट्स हुआ करते थे। KMC में प्रेसिडेंट फुटबॉल कप हुआ करता था। जिस जमाने में फुटबॉल गालिबन थोड़ी सी राइजिंग थी, बहरहाल कुछ पॉलिटिक्स की वजह से हो गया। तो फिर मैं पाकिस्तान के और भी सूबों की जब मैचेस हुआ करते थे, मैं सिंध को रिप्रेजेंट कर चुका हूँ। और फिर पाकिस्तान की जो प्राइम टूर्नामेंट्स हुआ करते थे नेशनल लेवल के, वो भी मैं खेलता था अल्हम्दुलिल्लाह। और अब कहीं ना कहीं थोड़ा कोचिंग की तरफ मेरा ध्यान आ गया कि मैं उनको बच्चों को सिखा भी रहा हूँ थोड़ा सा। तो ये एक मेरा थोड़ा सा ब्रीफ है जो मैं फुटबॉल अभी तक मैं जहां तक खेला। बहरहाल अब आपका दूसरा सवाल ये है कि अगर पाकिस्तान की फुटबॉल आज कहाँ है। पाकिस्तान ने इस दफा, आप यकीन करें कि आफ्टर डेकेड्स, यानी कि दिहाइयों के बाद जाके पाकिस्तान ने फीफा वर्ल्ड कप की जो राउंड 1 है उसको क्वालिफाई करके वो राउंड 2 में आ गए। यानी कि अंदाजा लगाएं कि जिसका पाकिस्तान में तमाम फुटबॉलर्स को यकीन नहीं था। और मैं आपको मजे की बात बताऊं कि वो होम एंड अवे का एक सीरीज मैचेस होते हैं किसी टीम के खिलाफ, जिसमें एक ग्रुप है, उस ग्रुप में पाकिस्तान के साथ 3 से 4 टीम्स होंगी। एक टीम अपने होम पे खेलेगी, दूसरी फिर वो अवे में जाके मैचेस खेलेगी। तो पाकिस्तान का पहला राउंड जो था वो कंबोडिया की टीम के साथ अवे मैच था, यानी कि कंबोडिया में जाके खेलना था हम लोगों को। हम लोगों ने वहां जाके मैच खेला और आपको पता है कि वहां 1-1 ड्रॉ हो गया था वो मैच। और पाकिस्तान के पास अब थोड़ा रिस्क ये था कि पाकिस्तान को ये लाजमी मैच जीतना था होम में। उसकी रीजन ये थी कि अगर तो हम कंबोडिया से ड्रॉ कर जाते तो कंबोडिया क्वालिफाई कर जाते, बिकॉज उसकी गोल एवरेज दूसरी टीम के मुकाबले बेहतर थी। तो पाकिस्तान को फॉर्चुनेटली जो जिन्ना स्टेडियम इस्लामाबाद में मैच हुआ पाकिस्तान वर्सेस कंबोडिया का, उसमें हारून हामिद पाकिस्तान के एक बड़ा डायनेमिक स्ट्राइकर है और ही स्कोर्ड अ गोल। और आप यकीन करें कि एक नई जान फुटबॉल में पड़ गई और उस गोल की वजह से वी सक्सीडेड और हम लोगों ने राउंड 1 क्वालिफाई करके राउंड 2 में आ गए। मजे की बात है कि मैं इस वक्त थोड़ा सा करंट अपडेट आपको दे दूं, उसके बाद फिर हम थोड़ी सी बात आगे कर सकते हैं। इस वक्त ये राउंड 2 जो है हमारा इन प्रोग्रेस है। और आपने अभी रिसेंटली सुना होगा, बल्कि शायद कुछ लोगों ने देखा होगा कि पाकिस्तान ने अभी रिसेंटली सऊदी अरेबिया के साथ मैच खेला है रियाद में, यानी कि उनके हमने अवे जाके मैच खेला। एज एक्सपेक्टेड पाकिस्तान के लिए सऊदीया को compete करना जरा टफ आस्क है। और सऊदीया, आपको शाहरुख बताऊं, सऊदीया की टीम वो टीम है जिसने अर्जेंटीना को मेसी की साइड को बिगनिंग मैचेस पहले मैच में ही सरप्राइज और अपसेट कर दिया था। 2-1 से अर्जेंटीना, जो कि बाद में वर्ल्ड कप जीती है, उस टीम को सऊदी अरेबिया ने हराया। तो दैट मींस कि सऊदी अरेबिया की टीम का फिर मैच था पाकिस्तान से, जो कि पाकिस्तान की रैंकिंग बॉटम 4 में कहीं आती है। इससे अंदाजा लगाइए कि पाकिस्तान compete कर रहा है टॉप नेशंस की टीमों में से। उसके बाद पाकिस्तान ने कंसीड किए 4 गोल, जिसको मैं समझता हूं एज अ फुटबॉलर, जितनी मैंने फुटबॉल खेली है, सब बेहतरीन परफॉर्मेंस के बाद 4-0 हारना इज नॉट अ बैड डील। पाकिस्तान ने 90 मिनट्स तक 2-0 से हम लोग हार रहे थे। इंजरी टाइम जो कि 5 मिनट्स का था, उसके अंदर 2 गोल कंसीड किए। शायद थोड़ा सा लेथार्जिक हो गई थी हमारी टीम, जिसकी वजह से शायद हमने 2 गोल खाए। लेकिन ओवरऑल अगर आप फेसबुक पे कमेंट्स पढ़ें या जितने भी क्रिटिक्स थे पाकिस्तान फुटबॉल टीम के, आज उनका मानना ये है कि पाकिस्तान हैज रियली कम अप विद सम ट्रू पोटेंशियल। और इसके पीछे भी क्रेडिट जो है फेडरेशन को भी जाता है, नॉर्मलाइजेशन कमेटी को भी जाता है, प्लस जो स्टीफन कॉन्स्टेंटाइन जो न्यू कोच है हमारे, वो चूंकि बाहर के ममालिक में कोचिंग करा चुके हैं, तो उनका जो कोचिंग स्टाइल है वो बहुत बेहतरीन है। लास्ट पार्ट इससे रिलेटेड, अब पाकिस्तान का जो अगला मैच है वो 21 नवंबर को जिन्ना स्टेडियम में होम पे है और वो ताजिकिस्तान के साथ है। पाकिस्तान के इसमें ग्रुप में सऊदी अरेबिया है, जॉर्डन है और ताजिकिस्तान है। यानी पाकिस्तान को इन 6 मैचेस में एटलीस्ट अपने तमाम मैचेस को सिक्योर करना है। और अगर ऐसा पाकिस्तान कर लेता है तो पाकिस्तान एक नई तारीख रकम करेगा। तो ये थोड़ी सी अपडेट शाहरुख मैंने आपको बताई, गुड न्यूज थी, मैंने कहा पहले आपको वो बता दें। अच्छा, अब आपसे मैं 1-2 सवाल करूं। प्लीज प्लीज। अच्छा, हंसाने वाले करेंगे।
मैं एक तो आपसे सवाल ये करना चाहता हूँ कि आपने सऊदी अरब का जिक्र किया, तो मेरी जो थोड़ी बहुत जी जी फॉलोइंग है फुटबॉल को रिलेटेड, तो मैंने ये नोट किया है कि अरब्स जो हैं वो फुटबॉल में बहुत अच्छे हैं, ऐसी करेक्ट। बात है? अच्छा देखिए, ये एक ऐसा स्टेटमेंट है जो कि नॉन फुटबॉलर दे सकता है। ठीक है। बहुत सारे लोग जो इस वक्त ये समझते हैं कि अरब जो है वो बेहतर फुटबॉल खेलते हैं। यस, ये कह सकते हैं कि साउथ एशियन कंट्रीज में सऊदी अरेबिया इज टॉप नेशन। उसकी फुटबॉल रिलेटिवली बेहतर है, और वो भी इस रीजन की वजह से कि आपने रिसेंटली साइनिंग्स देखी होंगी कि क्लासिकल प्लेयर्स जो नोन प्लेयर्स हैं, रोनाल्डो, नेमार, हाँ। बेंजीमा, अब ये उनकी लीग्स में आके खेलने शुरू हम्म, हुए हैं। यूरोपियन टच मिला है उनकी सऊदी लीग्स को। ये भी एक रीजन है। जब आप मुझसे अगला सवाल, मुझे पता है कि जो हमारा डाउनफॉल हुआ है फुटबॉल को, उसकी एक रीजन ये भी है कि लीग्स नहीं हमारी होती। तो जो अरब्स खेल रहे हैं वो पाकिस्तान, इंडिया और नेपाल, भूटान, ये जो साफ नेशंस हैं, साफ नेशंस बोलते हैं इनको, उनके मुकाबले में ये टीम्स बहुत बेहतर है। ये नहीं, यूएई, कतर, सऊदी अरेबिया और ट्यूनिस, ये वो कंट्रीज हैं जो कि गालिबन राउंड 2 की टीम्स हैं, और उनके मुकाबले में ये बहुत बेहतर है हमारे मुकाबले में। हाउएवर, अगर आप सऊदी अरेबिया को देखें तो वो शायद एक सरप्राइज अपसेट अर्जेंटीना को जरूर किया था उन्होंने, लेकिन ओवरऑल उनका जो इंटेलेक्ट और गेम सेंस है वो यूरोपियंस को टच ही नहीं कर पाते। यूरोपियन की गेम ही अलग है, तो इसलिए कह सकते हैं कि अरब्स आर बेटर देन अस बट फार बिहाइंड द यूरोप। अच्छा, अब ये बताएं कि अभी तो आप चलें, आप जिस एज ब्रैकेट में आ गए माशाल्लाह, मैं एज तो नहीं बताऊंगा इनकी, अब 18 to 20 इयर्स के ब्रैकेट में ही होगा ना, उससे ज्यादा क्या हो सकता है। लेकिन मेरा सवाल आपसे ये है कि आप अभी तो आप अपनी फिटनेस ऐसे रखते हैं कि आप अपने आप को यू जस्ट कीप योरसेल्फ फिट सो दैट यू कैन बी फिट एंड बॉडी वगैरह। लेकिन जब आप फुटबॉल खेलते थे तो जरा सा व्यूअर्स को हमारे ये बताएं कि आपके रूटीन किस तरह का था, आपकी ट्रेनिंग्स किस तरह की थी, उनके बारे में जरा थोड़ा सा। अच्छा, एक तो जैसे कि शाहरुख का, क्योंकि मैं आपसे ये सवाल पता है क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि मैं ये समझता हूँ कि अगर 2 लाख लोग फुटबॉल खेल रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल पाकिस्तान में 2 लाख लोग फुटबॉल खेल रहे हैं, तो 2 लाख की मैं ये समझता हूँ कि वो ट्रेनिंग्स नहीं होंगी, वो स्टेमिनाज नहीं होंगे जो इंटरनेशनल लेवल पे या जो टूर्नामेंट्स होते हैं जिसमें रोनाल्डो खेल रहा है, मेसी खेल रहे हैं, उस लेवल पे जाके 200 लोग ही होंगे, मुश्किल से 200 लोग होंगे जो उस तरह के टूर्नामेंट्स को खेल सकें, क्योंकि इतना ज्यादा स्टेमिना चाहिए स्पोर्ट के अंदर, इतना ज्यादा स्टेमिना चाहिए कि मैं आपको बता नहीं सकता। तो आप अपनी एक तो ट्रेनिंग्स के बारे में बताएं कि आप अपनी ट्रेनिंग्स क्या करते थे, ऐसी कोई ट्रेनिंग हमारे व्यूअर्स को या फुटबॉलर्स जो यंगस्टर्स हैं जो फुटबॉल खेलते हैं उनके लिए एक गाइड के तौर पे हो, टिप हो जो आप देना चाहें। अच्छा शाहरुख, बड़ा जबरदस्त क्वेश्चन है, और मैं चूंकि एक अपने एरिया में जहां पर मैं ब्रॉटअप मेरा हुआ है वो एज अ स्पोर्ट्समैन ही मुझे लेते हैं, और खास तौर पे फुटबॉलर। और फुटबॉल एक वन ऑफ द स्पोर्ट, देखिए हर स्पोर्ट जो कि इंटरनेशनल लेवल पे compete की जाती है शाहरुख, वो फिटनेस मांगती है, वो आपसे हर चीज मांगती है जो कि आपका ब्लड एंड स्वेट मांगती है, जो भी अगर आपने इंटरनेशनल लेवल पे जाना है, चाहे आप नेशनल लेवल खेलें, इंटरनेशनल लेवल खेलें, दैट रिक्वायर्स इमेंस काइंड ऑफ ट्रेनिंग एंड हार्ड वर्क। और मैं अगर अपनी बार बार जो प्राइम वर्ड यूज कर रहा हूँ उसकी रीजन ये है कि हम लोग समझते हैं कि खेल या स्पोर्ट्स जो है वो वेस्ट ऑफ टाइम है। उसकी वजह वो ये है कि पेरेंट्स नहीं चाहते कि स्पोर्ट्स में आए, क्योंकि एक ही गेम है वो क्रिकेट जिसको लोग ज्यादा फॉलो करते हैं, लेकिन जो स्पोर्ट मैं खेलता हूँ फुटबॉल, वो एक कंप्लीट एक्सरसाइज है, यानी कि आपका हेड टू टो पूरी बॉडी आपकी इस्तेमाल में आती है। और 90 मिनट्स का गेम, शाहरुख यू वेरी राइट कि 90 मिनट्स का गेम पिच पे खेलना इज रियली हेल ऑफ अ जॉब। उसकी रीजन कि मैं जिस डिपार्टमेंट में खेला करता था, तो वो आपने देखा होगा गालिबन, कराचीआइट तो सारे जानते होंगे, पोलो ग्राउंड बड़ा फेमस है कराची में, जो कि सेंटर ऑफ दी कराची है, फ्रेयर हॉल के पास ही है वो, और अक्सर वहाँ फ्लावर्स की एग्जीबिशन भी लगते हैं। उस जगह पर हमारा कैंप लगता था जब भी कोई टूर्नामेंट होता था। अब उस जगह पे सिर्फ फुटबॉल की जो फील्ड है दैट इज अराउंड 75 by 120, जो उसकी यार्ड में अगर आप लिया जाए, उस जगह पर ऑलरेडी फुटबॉल की फील्ड अलग थी, लेकिन उससे अलग हमें कोच ने एरिया दिया हुआ था जो कि उस ग्राउंड के अलावा था। मींस कि उस एरिया को तो आपने रन करना ही है, लेकिन उसका रेडियस ज्यादा होता था। आई स्टिल रिमेंबर कि हम लोग every day I used to wake up at 5 AM in the morning, और उसके बाद फिर तैयार होके 1 घंटे की ट्रैवलिंग के बाद जाके उस ग्राउंड पहुंचते थे और वहां जाके ट्रेनिंग करते थे। तो वो 16 राउंड्स
पक्के 16 राउंड्स उस ग्राउंड पे लगाने के बाद कोच कहता था आओ अब हम वार्म अप करते हैं। मींस के 16 रन करने के बाद फिर हमें वार्म अप करवाया जाता था और वार्म अप था 40 मिनट्स का। 40 मिनट्स के शॉर्ट स्प्रिंट्स थे, स्क्वाट्स थे, फिर उसके बाद फिर आपकी डिफरेंट एजिलिटी की एक्सरसाइजेस थी। यानी कि 40 मिनट्स का वो अब अंदाजा लगाएं कि अब 2 घंटे हो चुके हैं, अभी तक हमें कोच ने फुटबॉल नहीं दी, मींस के पैरों से अभी खेलने का मौका नहीं मिला। अब यकीन करें शाहरुख, वो हमारा टोटल ड्यूरेशन अगर हम 90 मिनट्स कहते हैं जो कि गेम का होता है, वही 90 मिनट्स कोच हमें पहले ट्रेन करता था। कह रहे जब आपके पैरों में दम होगा, आपकी थाइज में दम होगा, तभी आप 90 मिनट्स खेलेंगे। तो वो जो ट्रेनिंग थी उसके लिए खास तौर पे फिर हमें थैंक्स टू माय कोच, जो हमें उस वक्त थोड़ी डाइट भी हमारे साथ कुछ फ्रूट लेकर आते थे, कुछ दूध वगैरह भी हमारे लिए अरेंज किया जाता था। वो भी हमारे व्यूअर्स को बताएं ना कि अगर वो इस तरह की यंगस्टर जो 15-16 साल के हैं वो अभी खेलना स्टार्ट करें, तो कुछ हेल्थ से पॉइंट ऑफ व्यू से जो आप समझते हैं कि जो ऐसी चीजें हैं जो नेचुरली वो ले सकते हैं और वो जब ट्रेनिंग कर रहे हैं, तो वो भी हमारे व्यूअर्स को। अच्छा देखिए, मैं बॉयज को तो ये कहना चाहूंगा, जब भी मैं एकेडमी में जाता हूँ वहां पर मैं बच्चों को देखता हूँ तो वो लिटरली अभी एक बिस्किट एक चिप्स का पैकेट उनके हाथ में होता है और एक ड्रिंक उनके हाथ में होती है और वो खाते भी आ रहे हो, ड्रिंक पीते आ रहे हो, उसके बाद उनको ट्रेनिंग भी करनी है। अब वो ट्रेनिंग में आपको पता है कि जो हम लोग सॉफ्ट ड्रिंक्स पी रहा है बच्चा और जो चिप्स वो खा रहा है, ना वो न्यूट्रिशियस है और ना ही उसके अंदर कोई इतनी डाइट आपको मिलती है जिससे आप नॉरिश हो जाए। तो मैं जरूर कहना चाहूंगा कि देखें, स्लीक होना, स्लिम होना अच्छी बात है, लेकिन आपका तंदुरुस्त होना बहुत जरूरी है। अगर आप किसी न्यूट्रिशन से पूछेंगे तो वो आपको बताएगा कि आपका तंदुरुस्त होना जरूरी है। तंदुरुस्त का मतलब ये है कि आप अगर सहारा लेके नहीं चल रहे, मैं किसी भी एज की बात कर रहा हूँ, अगर आप सहारा लेके नहीं चलते, आपके उठते बैठते नहीं निकलती, यू आर फिट। आपको करना ये है कि आपको नीट एंड क्लीन डाइट लेनी है। अगर आपको लगता है कि जंक फूड आपको सूट नहीं करता, बिकॉज टू रन 4 to 5 3 किलोमीटर एटलीस्ट, ठीक है, यू बर्न आउट। अगर आप बर्न आउट नहीं करेंगे, पहली बात कि जंक फूड पे तो नहीं जाना, आपको कोशिश करें कि सैलड्स पे रहें और फ्रूट्स पे रहें, जूसेस पे रहें, मिल्क शेक्स पिएं। ये वो एज है जो बिल्डिंग अप की एज है, जिसके ऊपर आपको अपने आप को तंदुरुस्त करने के लिए आपको डाइट लेनी पड़ेगी। तो शाहरुख, मुझे लगता है कि ये तो किसी भी स्पोर्ट के लिए ये डाइट जरूरी है, चाहे आप क्रिकेट की बात करें, क्योंकि आजकल आप बात कर रहे हैं विराट कोहली की, तो एक टेस्ट है जिसको हम योयो टेस्ट कहते हैं। आपको पता है योयो टेस्ट एक ऐसा टेस्ट है जो कि अब इंडियन क्रिकेट बोर्ड ने मैंडेटरी कर दिया है किसी भी टीम प्लेयर में अगर उसने आना है। तो फुटबॉल की टेस्ट इससे भी ज्यादा सख्त होती है। अब वो बीप टेस्ट ऐसा है, इसके ऊपर आपको कहते हैं ना लग पता जाता है कि आपने कितनी एंड्योरेंस स्टैमिना आपके। बहरहाल इन शॉर्ट टू योर आंसर इज कि आप अपने बच्चों को, हम लोग यही कहना चाहते हैं कि रेस्ट भी जरूरी है। अगर इफ दे हैंग अप विद देयर मोबाइल फोन्स होल नाइट, ऑब्वियसली जो डिस्ट्रेस उनकी आंखों पे है वो उनको जितनी भी सुबह उठ जाएं, अगर वो 5 बजे उठ रहे हैं लेकिन सो 3 बजे रहे हैं, तो 3 आवर्स स्लीप इज नॉट इनफ। तो दैट्स द केस। तो इसका सिंपल जो मैं थोड़ा सा वर्कआउट से रिलेटेड बोलता हूँ कि बेसिकली जंक फूड तो कोई फायदेमंद चीज नहीं है, ठीक है। जंक फूड इज बेसिकली जंक, ठीक है। प्रोटीन डाइट जो है ना, वो जो हमारे अभी एक फिटनेस के ट्रेनर भी आए थे और उन्होंने भी कुछ इस तरह की बातें बताई थी। तो हम लोग न्यूट्रिशंस तो नहीं है, बट मैं आपको ये बता सकता हूँ कि इंटरनेशनली स्ट्रेंथन अपने आप को एक स्पोर्ट्समैन कैसे करता है कि वो अपनी बॉडी में 70% प्रोटीन लेता है, 30% कार्ब्स और फैट व्हाटसोएवर। हमारे यहाँ उल्टा है। हमारे यहाँ जो आपने मिसाल दी कि बच्चे आ रहे हैं और वो जंक फूड खा रहे हैं, हमारे यहाँ उल्टा क्या है कि हमारे यहाँ खानों में क्या होता है कि हम लोग 60% 70% फैट और दूसरी चीजें ले रहे होते हैं और प्रोटीन हमारे उसमें नहीं होता। तो आपकी पोजीशन क्या है वैसे? मैं स्ट्राइकर खेलता हूँ, यानी सेंटर फॉरवर्ड इसको कह सकते हैं, समझ लो। तो पोजीशन पे भी ये होता है ना कि जैसे फॉर एग्जांपल लॉन्ग यार्ड किस पोजीशन होती है? देखिए, फुटबॉल की एक अलग डायनामिक्स है और बहुत सारे लोग जो फुटबॉल मुझसे बेहतर खेलते हैं, जो मेरे कोचेस हैं, जो मेरे यार दोस्त जितने भी फुटबॉल खेलते रहे, उनको बेहतर पता होगा कि फुटबॉल बेसिकली एक, अब आप जैसा बैडमिंटन है, बैडमिंटन आपने देखा होगा कि एक स्टेपिंग का गेम है, यानी कि कोर्ट है, उस कोर्ट के अंदर एक स्टेप इधर, एक स्टेप इधर, एक स्टेप इधर, एक स्टेप इधर, यानी कि आगे पीछे बैक एंड फोर्थ आपको स्टेपिंग लेके अपनी शटल को स्विंग करना। इसका मतलब ये है कि इट्स ऑल अबाउट मैथमेटिक्स। फुटबॉल भी मैथमेटिक्स इन्वॉल्व है। अगर मैं कभी आपको इंटरनेशनल फॉरेन कोचेस की जो कोचिंग का
उनका रजिस्टर होता है या जिसमें वो काम कर रहे हैं, तो आपको लगे कि यार ये तो किसी मैथमेटिक्स के टीचर का लिखा हुआ है। अच्छा। उसके अंदर इवन के एरियल बॉल का स्विंग कितने डिग्री पे आएगा, और उनको ये तक आइडिया होता है कि गोल पोस्ट की हाइट 8 फीट तक है, तो 8 फीट तक पहुंचने के लिए आपको क्या करना है, उनकी ट्रेनिंग इट्स एक्चुअली अ कैलकुलेटेड इट इज कैलकुलेटेड, यस, एवरी मूव इज कैलकुलेटेड। तो जो बिग यार्ड्स हैं, जो डिफेंडर्स हैं, अब देखिए फॉर्मेशन जो है, अगेन मैं आपको बता देता हूँ, जो फॉर्मेशन का मतलब ये होता है कि जो पूरी टीम है, अब क्रिकेट में तो ऐसा है कि आपने 2 ओपनर्स बना दिए, फिर आपने मिडिल ऑर्डर कर दिया, फिर आपने लोअर ऑर्डर पे लेकर आ गए, आपके स्पिनर्स का डिवीजन अलग है, और पेसर सीमर्स का अलग है, और फास्ट बॉलर्स का अलग है। इसी तरीके से आपके तमाम तर एक सेट बना है। इसी तरीके से फुटबॉल में पूरा एक सेट है, कीपर, देन योर डिफेंस लाइन, योर मिडिल लिंक्स जो कि आपके आप समझ रहे हैं मिडफील्ड कहलाती है, और एक स्ट्राइकर्स यानी फॉरवर्ड लाइन होती है। अब साथ साथ नॉर्मली जो कोचेस होते हैं वो अगली टीम को देखते हुए अपनी टीम फॉर्मेशन बताते हैं। मिसाल के तो वो बाउंड नहीं है, जो डिफेंडर है ही कैन कम इन फ्रंट एंड स्कोर अ गोल, इवन के जो स्ट्राइकर है वो भी कीपिंग की तरफ हाथ से नहीं पकड़ेगा, लेकिन ही कैन सेव द गोल बाय यूजिंग द हेड। इसका मतलब ये कि हर प्लेयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। नॉर्मली जो फेमसली जो फॉर्मेशन यूज होती है वो 4-3-3 भी है, कुछ 4-2-2-1 भी खेलते हैं। तो ये फॉर्मेशन है, यानी 4 डिफेंस है, 3 मिडफील्ड हैं और 2 स्ट्राइकर हैं, और एक बिल्कुल जो मेन स्ट्राइकर फ्रंट पे खेलेगा। तो इसका मतलब फॉर्मेशन पे डिपेंड करता है कोचेस कैसे खिलाना है। लेकिन पोजीशन सबसे स्ट्रांग और सबसे इंपॉर्टेंट पोजीशन कौन सी है जिस पे आप कहते हैं कि यार ये बंदा जो है ना इस पोजीशन पे खेलेगा? आप ये कैसे डिफाइन करते हैं कि ये फॉरवर्ड खेलेगा, ये स्ट्राइकर खेलेगा, शाहरुख, ये तो मुझे बड़ा सादा सा इसका जवाब। फॉर एग्जांपल आप क्या खेल रहे थे? स्ट्राइकर। व्हाई यू वर द? बिकॉज देखिए कोच का ये भी काम होता है कि वो एनालाइज करता है प्रैक्टिस में, अपने लड़कों को देखता है कि इसके अंदर पर्सनैलिटी कैसी है इसकी। अगर पर्सनैलिटी उसकी डिफेंस वाली है, मींस कि वो शाय है, आगे नहीं जाना चाहता, जा नहीं सकता, तो कोच उसको कहता है कि ये डिफेंडर अच्छा बन जाएगा। और एक बंदा ऐसा है कि जिसकी स्प्रिंट बहुत अच्छी है, रनिंग बहुत अच्छी है, तो उसको बोले इसको मैं विंग्स में ले जाऊं, यानी कि जो टू एंड फ्रो भागेगा लंबा। फिर एक बंदा ऐसा है कि जो बॉडी एथलेटिक है, उसकी मोबिलिटी अच्छी है, तो कोच उसको ऐसा स्ट्राइकर खिलाएगा। तो ये कोच डिसाइड करता है, उसकी स्किल डिफाइन करती है कि वो क्या खेलना चाहे। आपकी क्रिकेट की लैंग्वेज में अगर कोई बंदा स्लॉप करना जानता है तो कोच कोई पर डिपेंड करता है, कैप्टन पे डिपेंड करता है कब ऑर्डर करना है। तो ये भी हमारी फुटबॉल में ऐसे है कि आपको उस प्लेयर को कहाँ खिलाना चाहिए, तो ये कैप्टन की जिम्मेदारी बन जाता है। कैप्टन को पता होता है कि यार मेरे 4 डिफेंडर्स हैं, हत्ता कि इसमें ये भी है कि जिसका राइट स्ट्रॉन्ग फुट लेफ्ट है तो उसको राइट नहीं खिलाएंगे, क्योंकि लेफ्ट पे बॉल आ रहा है तो उसको लेफ्ट से क्लियर करने के लिए यू नीड अ पर्सन जिसकी लेफ्ट फुट स्ट्रॉन्ग हो या जिसका राइट फुट स्ट्रॉन्ग हो, ही प्लेज ऑन द राइट विंग। अच्छा, मैंने जो थोड़ा बहुत इनके बारे में पढ़ा है, मेसी की कुछ लाइफ हिस्ट्री के बारे में अगर आप जानते हो, या रोनाल्डो की लाइफ हिस्ट्री, या उनकी कोई ऐसी हिस्ट्री के अंदर बातें, क्योंकि मैंने सुना है कि रोनाल्डो ट्रेन्स वेरी हार्ड और बहुत ज्यादा मेहनत करता था अपनी ट्रेनिंग के ऊपर, और मेसी जो था वो उसकी हिस्ट्री है कि मैंने जो थोड़ी बहुत सुनी कि बहुत लो ग्रेड कह लें, या मीडियोकर तो नहीं लेकिन लो साइड पे उसकी फैमिली बैकग्राउंड इस तरह का था, उसने भी बड़ी मेहनत की और वो उस लेवल पे पहुंचे। तो इसके बारे में अगर आप कोई बात। अच्छा, इसमें इन शॉर्ट शाहरुख ये है कि ऑब्वियसली बहुत सारे लोग जो इन प्लेयर्स को पहचानते हैं और जानते हैं। मेरा एक्चुअली रिफ्रेश कर देता हूँ कि क्या जिंदगी में हादसात या उनकी जो लाइफ के एक्सपीरियंसेस होते हैं वो एक प्लेयर को अच्छा बना सकते हैं? अच्छा देखिए, इसके अंदर भी एक लर्निंग भी है तमाम बॉयज एंड गर्ल्स के लिए। वो ये है कि डिटर्मिनेशन तो बहुत जरूरी है, और वो एक वर्ड में अक्सर अपने आप को मोटिवेट करने के लिए बोलता हूँ किसी भी सिचुएशन को देखते हुए कि व्हाई नॉट, क्यों नहीं हो सकता। तो ये एटीट्यूड दोनों में था कि व्हाई नॉट। अगर आप दोनों की फैमिली बैकग्राउंड गूगल भी करेंगे तो आपको पता लगेगा अब तो ये सक्सेसफुल है, इसलिए वो हिस्ट्रीज इनकी आज एज अ सक्सेस स्टोरी के तौर पे ली जाती है। मेसी ऑब्वियसली अर्जेंटीना का एक बहुत ही स्मॉल टाउन था जहां से उसका ब्रॉटअप हुआ, और एक और उसके साथ थोड़ा सा एक एलिमेंट जो बायोलॉजिकल हेल्थ था वो था इसकी ग्लैंड जो थे हाइट वाले ग्रोथ के वो रुक गए थे, उससे ज्यादा उसकी हाइट आ नहीं सकती थी। तो उसकी वजह से बुली भी किया जाता था बहुत दफा, लेकिन उसका एडवांटेज उसने लिया। कहते हैं ना कि शेपिंग योर वीकनेसेस इनटू स्ट्रेंथ्स, तो उसने वो काम किया। तो बहरहाल पॉवर्टी टू रिचनेस इज अ जर्नी, ठीक है। और इन दोनों का अभी रोनाल्डो की बहुत पुरानी तस्वीर वो ब्रश पकड़ने की है कि ही वाज मॉपिंग समवेयर इन दी रेस्टोरेंट, तो ऑब्वियसली वो वहां से उठ के आए हैं कि 1.5 घंटा 2 घंटे
पैदल चल के हाँ। ग्राउंड तक पहुंचा करते हैं, तो बहरहाल अचीवमेंट्स। हाँ। फुटबॉल आपने स्पॉन्सर्स की बात की है, और अनफॉर्चुनेटली आप मुझे बता दिए कि यू कैन जस्ट टेल मी एनी सिंगल पाकिस्तानी फुटबॉल प्लेयर नेम। सी, शाहरुख डजंट नोज इट। इवन आप, बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा कि यार पाकिस्तान में प्लेयर्स का क्या है। अभी इवन के जो नई साइड पाकिस्तान की फुटबॉल टीम बनी है, गालिबन वो भी गुज़िश्ता 6-8 महीने या साल के अंदर अंदर थोड़ी शेप अप हुई है, जिसको ज़रा मैं एज अ फुटबॉलर तो जानता हूँ। इसका मतलब ये है कि मार्केटिंग इश्यूज हैं, मींस के वी आर नॉट प्रमोटिंग दिस गेम, नंबर 1। नंबर 2, इंफ्रास्ट्रक्चर इज ट्रू इम्पोर्टेंट। मींस के इफ यू कैन नॉट प्रोवाइड गुड स्टेडियम, चले स्टेडियम में छोड़े पिचेस नहीं देंगे, अगर आप उनको ग्रासी ग्राउंड्स नहीं देंगे तो होगा। मैं आखिरी में कुछ 2-4 मिनट आपकी इजाजत से लूंगा, और मैं चाहूंगा कि उसके ऊपर हम कभी जरूर इंशाल्लाह बात करेंगे कि पाकिस्तान की फुटबॉल क्यों बेहतर नहीं हो सकी। उसकी रूट कॉज के ऊपर हम नेक्स्ट पॉडकास्ट में बात करेंगे, लेकिन बेहतर कैसे हो सकती है उसके ऊपर मैं कुछ हाईलाइट्स आपको देना चाहूँ। देखिए, हाउ कैन वी इंप्रूव, और इसी के अंदर शायद जवाब भी आप लोगों को मिलेगा। मैंने आपसे कहा कि मैं एक वेटरन्स टीम है हमारी, मैं इंशाल्लाह एक पॉडकास्ट हम लोग करेंगे जिसके अंदर मैं ये भी बताऊंगा कि विच टीम आई प्ले फॉर, और कितने लोग मेरे साथ खेलते हैं, और हम कोशिश करेंगे कि मैच वो भी मैं कवर करूंगा अपनी टीम का, और गाहे बगाए मैं इंशाल्लाह फुटबॉल को कवर करूंगा। यहाँ पर एक अहम रोल डिस्ट्रिक्ट फुटबॉल एसोसिएशंस का भी है। मींस के अगर आप नोटिस करें कि हर गली मोहल्ले में क्रिकेट भी हो रही है, और जहां पर जिस बच्चे का बस चलता है गुल्ली डंडा भी खेल रहा है, और शायद आपने देखा होगा वो बंटे भी खेल रहे हैं, और बहुत सारे गेम्स ऐसे जो उनकी रीच में वो खेल रहे हैं। इससे क्या जाहिर होता है कि स्पोर्टी नेशन है, हम खेलना चाहते हैं, फैसिलिटीज नहीं है, तो अनफॉर्चुनेटली जब वो चीजें नहीं मिलती तो फिर बच्चा या वो बंदा किसी और ऐसी चीजों में इंडक्ट हो जाता है जो कि हेल्दी एक्टिविटीज नहीं है। तो डीएफएस का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा इस पूरी कार्रवाई में, यानी कि बेहतरी के लिए अगर हम डिस्ट्रिक्ट फुटबॉल एसोसिएशन को स्ट्रेंथन करें, हर क्लब का अपना ग्राउंड हो, और एटलीस्ट उस क्लब को चलाने के लिए इतने पैसे हो कि कम से कम वो अपने मैचेस पे जब जा रहे हो, क्योंकि मैं फुटबॉलर हूँ, मुझे पता है कि हम लोग 15-20 रुपए 50 रुपए एट दैट टाइम, लाइक 20 years डाउन द रोड, पुरानी बात कह रहा हूँ कि 50-60 रुपए 100 रुपए दे के हम लोग सुजुकी का किराया जाते थे कि एटलीस्ट चलो हम किसी जगह पहुंच जाए पॉइंट ए से पॉइंट बी तक। तो इसका मतलब ये शाहरुख, कभी बहुत सारे चैप्टर्स ऐसे हैं जिसको टच करना है। ग्राउंड्स की अवेलेबिलिटी है, कोचिंग तो चले बहुत बात की बात, पहले आप इंफ्रास्ट्रक्चर पे आ जाएं। हमारे पास सॉकर बॉल्स नहीं है, अच्छे बॉल्स नहीं हमारे पास, हम एक्सपोर्ट करते हैं, हम दुनिया में फुटबॉल भेज रहे हैं, लेकिन हमारे नॉर्मल फुटबॉल, अगर वो फुटबॉल हम अपने नॉर्मल फुटबॉलर को देंगे, वो 20-22 हजार रुपए का एक बॉल है फुटबॉल जो है, जो बाहर इंपोर्ट एक्सपोर्ट हम लोग करते हैं। इसका मतलब ये है कि हम अच्छे फुटबॉल से नहीं खेल पा रहे। नंबर 1, हमारे पास जो फुटबॉल के शूज हैं, ये बड़ी बेसिक्स बता रहा हूँ, बहुत बेसिक्स बता रहा हूँ। मैं फुटबॉलर का दुख जानता हूँ, वो बेचारा फटे पुराने जूते पहनता है, सलाइयां कराता है बार बार, और आई बिलीव कि जो भी शायद फुटबॉलर मेरा होगा वो पहचानेगा इस चीज को कि एक जूते को मेंट करवाने के लिए कितनी दफा वो मोची के पास जाता है। अब आपने जो बात की थी वो कहीं ना कहीं मैंने कहा था कि वो चीजें जो आप करते हैं वो आप बेहतर अंडरस्टैंड कर सकते हैं। मैं वो कर सकता हूँ एज अ फुटबॉलर, कि डिपार्टमेंट फुटबॉल है नहीं, गरीब फुटबॉलर अपने शौक पे जा रहा है खेलने के लिए, माँ बाप से डांट भी खा रहा है, और वापसी पे इंजरीज भी हो रही है। अब यकीन करें शाहरुख के हमारा कभी भी कोई, अब जाके थोड़ी इंप्रूवमेंट आई है, वेरी आयरनी, और शायद इत्तेफाक करेंगे आप, हमारे मैचेस में टूर्नामेंट का मैच हो रहा है और वहां पर एक सीरियस इंजरी हो गई। आपको पता है कि हमारे पास सबसे बड़ा फर्स्ट एड क्या है? पानी की छोटी सी बोतल। दैट्स द ओनली थिंग। उसको ही पता है जो गिरा हुआ है कि मुझे कोई नहीं उठाएगा, मुझे खुद ही उठना है, छिला हुआ है खुद ही साफ करेगा, उठेगा, उसको बस पानी पिला दिया हम लोगों ने, इज अप एंड रनिंग नाउ। ठीक है, इसका मतलब ये है कि बहुत हुआ तो हमारे पास डीप हीट का एक स्प्रे होता है जो कि बेचारे के नेकेड वूंड पे भी लगाना है, और किसी मस्कुलर पेन है तो वहां पर हमने वही लगाना है। तो ये कुछ बेसिक्स हैं, प्लेयर्स की हेल्थ का इश्यूज हैं, आई मीन यू नेम इट, लॉट ऑफ। तो पाकिस्तान में ओवरऑल स्पोर्ट्स सफर कर रही है, तो फुटबॉल उसमें से है, लेकिन इंशाल्लाह ये जो फोरम है हम लोग इसकी वजह से कोशिश करेंगे कि मेरा इरादा है कि इंशाल्लाह आई विल विजिट, मे बी वी विल विजिट टू इस्लामाबाद टू सी द नॉर्मलाइजेशन कमेटी चेयरमैन हारून मलिक, और विल पुट अप सम प्रपोजल्स के जो हमारे बेसिक प्रॉब्लम्स हैं, दो कि ही इज डूइंग वेरी गुड नाउ, क्योंकि बहुत सारे काम है। और मैं आखिर में कुछ हमारे कमेंटेटर्स हैं फुटबॉल को जो कवर कर रहे हैं, और आई हार्टली से थैंक्स टू कपल ऑफ गाइज, जिनमें मैं सबसे पहले शायान को
पता नहीं वो ऑब्वियसली आई एम नॉट श्योर कि ही वुड बी वाचिंग दिस प्रोग्राम, बट अगेन ही इज द गाय शायान, वंडरफुल फुटबॉल कमेंटेटर, हिज नेम इज कमेंटेटर, एंथुसियास्टिक कमेंटेटर, बहुत एंथुसियाज्म भी उनके अंदर है। तो ऐसे लोग जो फुटबॉल की बेसिक्स के ऊपर बात कर रहे हैं, आई एम वेरी हैप्पी। तो इसी तरीके से हम भी कोशिश करेंगे, फुटबॉलर्स के पास जाएंगे। और आखिरी में बात कि मैंने एक प्रपोजल इन मेकिंग है, जिसके अंदर हम मैंने एक दो मल्टीनेशनल कंपनीज से बात की है। अच्छा। और उसके ऊपर हम लोगों ने उनसे कहा है कि आप हमें PSL मॉडल के ऊपर एक लॉन्च कर रहे हैं प्रोग्राम आपके तवज्जुह से। वो नॉन कंपनीज हैं, इंशाल्लाह जब वो डिस्प्ले पे आएगा हो सकता है कि एक कंबाइंड प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हो। अगर वो उस प्रेस कॉन्फ्रेंस का मकसद ही होगा कि हमने फुटबॉल को लॉन्च करना है, और अगर वो मैसेज उनको समझ में आ जाता है और उनको रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट समझ में आ जाता है, तो प्रॉब्ली दिस वुड बी अ न्यू एरा। इट्स अ गुड आइडिया। तो इंशाल्लाह फिर मैं लोकल क्लब्स को, जो मेरे जहां से मैं खेलता रहा, उनको डिस्कस करेंगे। जो पाकिस्तान कराची में फुटबॉल हो रही है क्लब्स की, इंशाल्लाह उसको डिस्कस करेंगे, और ग्राउंड पे जाके टूर्नामेंट के मैचेस को भी कवर करेंगे इंशाल्लाह। ये फुटबॉल का सेगमेंट शाहरुख भाई आपने बस मुझे देना है, ठीक है भाई? मुझे नहीं पता था कि आप इतने फुटबॉल को लेके डिसहार्टेड कह लें या थोड़ा सैड कह लें, लेकिन हाँ सिचुएशन है, सही बोल रहे हैं कि हमारे मुल्क में थोड़ा सा फुटबॉल को बैक बेंचर्स के तौर पर लिया जाता है, लेकिन नहीं, प्रमोशन करेंगे इंशाल्लाह, अपनी लेवल पे जो कर सकते हैं। और मैं चाहूंगा कि हम अपने जो फुटबॉल फैंस हैं और जो भी इसको देखेंगे, इंशाल्लाह हम प्रमोट भी करेंगे फुटबॉल को। कोशिशें करेंगे कि मैं शाहरुख को भी बताऊंगा कि हम क्रिकेट के लोग भी और दूसरे स्पोर्ट के लोगों को भी यहाँ इन्वाइट करेंगे, फुटबॉलर्स को इन्वाइट करेंगे कि वो खुद भी आए और अपना जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो भी दें और उसको प्रमोट करें, और हम इसकी रीच को बढ़ाएंगे इंशाल्लाह। शान भाई, थैंक यू वेरी मच। माय प्लेजर। आपने देखा, आपने मेरा एंथुसियाज्म देखा फुटबॉल के ऊपर, तो फिर मैंने सोतों को जगा। चलिए, थैंक यू वेरी मच गाइस, आपको बहुत शुक्रिया। आज मुझे अच्छा लगा कि शायद मौका दिया। सी यू गाइस, इंशाल्लाह सी यू नेक्स्ट टाइम। थैंक यू। अल्लाह।